क्वेश्चन नंबर 41। यहाँ पे अपन जीके नहीं कर रहे हैं, ओनली वेटनरी और एनिमल साइंस के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला 41 क्वेश्चन नंबर, पशु पोषण आहार प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो जो भी जयपुर में रहते हैं उनको पता होगा, ये जामडोली जयपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रसार शिक्षा का अंतिम पायदान है। जो फाइनल स्टेप ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग होती है वो होती है सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट, ड्रामा नुक्कड़ नाटक किस प्रकार के साधन है? ये ऑडियो विजुअल एड के अंदर आते हैं। नेक्स्ट, गोमती सागर पशु मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो ये झालापाड़ में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजवास कहाँ पर स्थित है? जब इसका सही आंसर है बीकानेर में स्थित है। कीटोसिस किस प्रकार करोगे? कीटोसिस एक मेटाबॉलिक डिजीज होता है, ग्लूकोज की कमी से होता है। न्यूकासल डिजीज का समानार्थी है। अब देखो, इसका सही आंसर है वो है रानीखेत डिजीज। रानीखेत आंसर है इसका। रेबीज डॉग के अंदर होती है, तो ये आंसर तो गलत है इसी। गुम्बोरो आईबीडी अपेक्षा असल डिजीज बोलते हैं, तो इसका सही आंसर है रानीखेत। निम्न में कौन सी बीमारी वुडन टंग लक्षण प्रदर्शित करती है? वुडन टंग, तो ये होता है एक्टिनोबैसिलोसिस। एक होता है एफएमडी, सबको पता ही है, एक्टिनोमाइटोसिस, लंपी जॉ। लोक जा अवस्था किस बीमारी में पाई जाती है? टिटेनस, इसका सही आंसर टिटेनस। निम्न में से कौन सी प्रोटोजोआ जनित नहीं है? तो मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर प्रोटोजोआ जनित नहीं है, ये होती है मेटाबॉलिक डिजीज है। कौन सा रोग वायरस जनित होता है? एफएमडी वायरस जनित रोग है। मैड काउ डिजीज किससे होती है? तो ये प्रियोन से होती है, इसका सही आंसर होगा प्रियोन। निम्न में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनने के लिए जिम्मेदार होता है? विटामिन के। बेस्ट मेथड टू स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट, उपकरणों को निष्क्रमित करने का सबसे अच्छा तरीका है वो है बॉइल्ड वाटर, हीट, केमिकल, रेडिएशन। इसमें आएगा उपकरणों के लिए पूछा गया, तो इसमें आंसर आएगा विकिरण द्वारा। एब नॉर्मल कैविटी विच इज़ फिल्ड बाय पस, पशु के शरीर पर असाधारण हुआ जिसमें मवाद भरी हो। एप्सिस होता है, ट्यूमर पता है, हेमाटोमा ब्लड होता है, सिस्ट में नॉन इन्फ्लेमेटरी फ्लूइड होता है। सींग रोधन के लिए कौन सा रासायनिक घाव लेते हैं? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। निम्न में से कौन सा सूंघने वाला निश्चेतक है? इनहेलेशन एनेस्थीसिया कौन सा है? ये तो सभी जानते होंगे, मूवीज़ वगैरह में भी आता रहता है। क्लोरोफॉर्म, पुराने टाइम पर मूवियों में वो बेहोश करके किडनैप करते थे, क्लोरोफॉर्म। नॉन एब्जॉर्बेबल सुचर मटेरियल है, ये तो ऐसे ही आप देख के बता सकते हो, नायलॉन नॉन एब्जॉर्बेबल है। ऑटोक्लेव में भाप का दाब होता है 15 पाउंड, तो टोटल टेम्परेचर 121 डिग्री सेल्सियस, 15 पाउंड प्रेशर और 15 मिनट के लिए ऑटोक्लेव का नॉर्मल वैल्यू है। तेज़ धारदार हथियार से होने वाला घाव क्या कहलाता है? धारदार हथियार से होने वाला घाव का इंसाइज्ड वुंड, इसका सही आंसर है इंसाइज्ड वुंड। कठोर ऊतकों की निरंतरता का टूटना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है वो है घाव। स्प्रेन तो मोच होती है, मोच में कोई टूटता है नहीं, तो ये है सही आंसर घाव। क्वेश्चन नंबर 62, अच्छी साइलेज का पीएच कितना होता है? ये तो मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कहीं पे भी हो है और साइलेज, तो इसका 3.5 से 4.2। इसका सही आंसर डी नहीं होगा, क्योंकि
ये होता है 3.5 से 4 होता है, वेरी गुड साइलेज का पीएच होता है। और गुड साइलेज की पूछा गया है यहाँ पे, तो गुड साइलेज का पीएच होता है 4.2 टू 4.5। तो इसका सही आंसर है 4.2 टू 4.5। पैराकेराटोसिस नामक रोग सूअर में किस खनिज की कमी से होता है? तो इसका सही आंसर है जिंक। पैराकेराटोसिस जिंक की कमी से होता है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का अच्छा सोर्स है? तो जितने भी लेगुमिनस हैं वो प्रोटीन के अच्छे सोर्स होते हैं। लेगुमिनस में ग्राम, चना, इसका सही आंसर है चना। केमिकल नेम ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का क्या रासायनिक नाम है? साइनोकोबालेमिन। इसकी कमी से पर्नीशियस एनीमिया होता है, जो कि मैक्रोसाइटिक और हाइपरक्रोमिक होता है। टॉक्सिक कंटेंट प्रेजेंट इन सुबह बोल में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? सुबह में होता है माइमोसिन। और जो ट्रिप्सिन है, एंटी ट्रिप्सिन मिलता है, सोयाबीन वगैरह इनमें मिलता है। ड्राई भारतीय गाय के लिए शुष्क पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो देखो 2 से 2.5 माना जाता है। तो जो भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसमें आपको अपर लिमिट देनी है। तो इसके लिए 2.5, और भैंस के लिए होता है 2.5 से 3, तो उसके लिए सही आंसर होगा 3 वाला। तो 67 क्वेश्चन का आंसर सही है 2.5 kg पर 100 किलोग्राम। गेहूँ के भूसे को उपचारित करने के लिए निम्न में से यूरिया कितने प्रतिशत होता है? तो इसका सही आंसर वो है 4%। विटामिन, तो 2 प्रकार के विटामिन होते हैं, तो वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल। तो फैट सोल्यूबल तो जो होते हैं वो होते हैं विटामिन A, D, E, K, यानी शामिल सॉल्यूशन जो है वो है A, D, E, K। भैंस की प्रजाति में त्वचा का रंग तांबे जैसा पाया जाता है, कौन सी? भदावरी। और भदावरी में सबसे ज़्यादा फैट परसेंट पाया जाता है, 14% फैट होती इसी में होती है। बकरी में गर्भकाल कितना होता है? तो बकरी का गर्भकाल होता है 5 महीने 5 दिन। तो आप जोड़ लीजिए 150 और 5, 155 दिन हो गए। भैंस एक्टोमेटिंग क्या कहलाती है? टपिंग, भेड़ के अंदर टपिंग कहलाती है। कवरिंग होता है घोड़े के अंदर, और कपलिंग सुअर के अंदर। सर्विस। मीट ऑफ पिग क्या कहते हैं? पोर्क, सबको पता ही है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? जो बीकानेर में है उनको सबको पता है। NRCC वहीं है, NRCC और NRC दोनों वहीं हैं। डिग्री को फारेनहाइट में परिवर्तित करने आंसर इसका सी सही है। मुर्गी का सामान्य टेम्परेचर कितना होता है? मुर्गी का देखो जितना छोटा जानवर होता है उसका टेम्परेचर उतना है होता है। मुर्गियों में BMR ज़्यादा होती है, बेसिक मेटाबॉलिज्म टेम्परेचर भी होता है। साहीवाल निम्न से किस पशु की नस्ल है? सबको पता है गाय। 2n+1 2n+1 गुणसूत्र अवस्था क्या कहलाती है? इसका सही आंसर है ट्राइसोमी। ट्राइप्लोइडी में तो +n होता तो ट्राइप्लोइडी होता, ट्राइसोमिक इसका सही आंसर। अगर 2n+n होता है तो वो होता है ट्राइप्लोइडी, एक सेट बढ़ जाता है। इसमें एक गुणसूत्र है ट्राइसोमिक। विच नाइट्रोजन बेस इज एब्सेंट इन डीएनए में कौन सा होता है? सबको पता ही है। तो इसका आंसर यूरेसिल आंसर। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? देखो 4 ऑप्शन है। प्रतिलिपिकरण ये तो होता ही नहीं है, म्यूटेशन ये भी नहीं होता, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। अब डीएनए से आरएनए बन रहा है तो ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में आरएनए से प्रोटीन बनेगी। इसका सही आंसर है ट्रांसक्रिप्शन। द फिजिकल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है जीन। निकट संबंधी पशुओं के बीच होने वाले प्रजनन को क्या कहते हैं? निकट संबंधी हैं तो इनको इनब्रीडिंग या अंतर प्रजनन कहते हैं। गायों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो सबको पता है 60 होती है। भैंस के अंदर 50 होती है। स्वाम बफेलो में 48 होती है। एक मादा जन्म कोशिका से कितने अंडाणु बनते हैं? अंडाणु तो एक ही बनता है, 2 कहाँ बनते भाई? पोलर बॉडीज जो होती है वो 2 बनती है, अंडाणु एक ही बनता है। इनमें से कौन अनुवांशिकी का जनक है? सबने छोटी छोटी क्लास में पढ़ते हैं, ग्रिगर्ज और मेंडल अनुवांशिकी का जनक कहलाता है। नर जन्म तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं? सबको पता है वृषण में। बकरी में ब्याहने की क्रिया क्या कहलाती है? किडिंग। किस पशु में मधुचक्र में भले रक्त स्राव होता है? कुतिया, बकरी, गाय, भेड़, कुतिया।
कुतिया में प्रोस्टस ब्लीडिंग मिलती है, जबकि गाय के अंदर मेटास्टस ब्लीडिंग होती है। गाय में किस प्रकार का प्लेसेंटा पाया जाता है? तो सुगुता कोटिलिडनरी होता है। कौन सा भाग अंडवाहिनी का नहीं है? 4 ऑप्शन है। एम्पुला होता है, इन्फंडिबुलम होता है, सर्विक्स, यही सर्विक्स अलग पार्ट है, सर्विक्स आंसर सही है। शुगर प्रेजेंट इन द, शुगर कौन सी होती है? तो इसमें जो सही आंसर वो है फ्रक्टोज। शुगर प्रेजेंट इन ह्यूमन कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। हाउ मेनी आर डेज ऑफ ईस्टर साइकिल इन द शिप? इसका सही आंसर जो है वो होगा 16 दिन। विच हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिल्क लेट डाउन? मिल्क लेट डाउन के लिए कौन सा हार्मोन है दूध विषण के लिए? वो है ऑक्सीटोसिन। प्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन सी थी? ये थी पेनिसिलिन, जो उस टाइम पे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी। तो उस टाइम इसको वंडर ड्रग भी कहते थे। अभी करंट टाइम पे वंडर ड्रग जो है वो आइवरमेक्टिन को कहते हैं। निम्न में से कौन सी दवा जीवाणुनाशक? निम्न में से किस विधि द्वारा जलन करने वाली दवाई दी जाती है? तो इसका सही आंसर है चमड़ी की। निम्न में से कौन सी दवा बुखार उतारती है? तो ये तो घर में सबको पता है कि पैरासीटामोल। नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं। नीला थोथा किसे कहते हैं? कॉपर सल्फेट को। आर्सेनिक का एंटीडोट है? 4 ऑप्शन इसका। सोडियम सल्फेट नहीं, कॉपर सल्फेट नहीं, बाल और एडीटी है। आर्सेनिक के लिए इसमें ज़्यादा सही आंसर है ईडीटी है, क्योंकि ये क्या करता है? चिलेट बना लेता है इसके साथ। बीमारी में पशुओं को दी जाने वाली औषधि की मात्रा का अध्ययन क्या कहलाता है? देखो, फार्माकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी तो है ही नहीं, मेट्रोलॉजी भी नहीं है। अब बचे 2, फार्माकोलॉजी और पोसोलॉजी। तो फार्माकोलॉजी में अपन दवाई का जैसे मेटाबॉलिज्म वगैरह सारा अध्ययन करते हैं। अब बचा एक पोसोलॉजी, इसके अंदर ही दवाई की मात्रा का अध्ययन किया जाता है। एक टीस्पून में कितना मात्रा होती है? 1 चम्मच में तो 5 ml होता है, शायद ऑप्शन इसमें लास्ट है डी, 5 ml। जाइगोमेटिक लाल ग्रंथि किसमें पाई जाती है? इसका सही आंसर है डॉग। घोड़े में कितनी पसलियाँ पाई जाती है? सही सही। आरबीसी का कहते हैं कब्रिस्तान किसे कहते हैं? प्लिहा। ऑस्पेनिश डॉग में पाया जाता है। किस किस्म में ऑस्पेनिश पाया जाता है? तो डॉग में। विच पार्ट ऑफ स्टमक मूवमेंट लाइक हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके सब निम्न में कौन सा भाग मधुमक्खी छत्ती जगह आकार जैसा होता है? बताइए सबको। मुर्गी में सत्य आमाशय है। मुर्गी का आमाशय 2 भाग पाए जाते हैं, गिजार्ड, प्रोवेंट्रिकुलस है गिजार्ड, और वेंट्रिकुलस। मुर्गी के आमाशय को 2 भागों में बांटा गया है, एक होता है प्रोवेंट्रिकुलस और एक होता है वेंट्रिकुलस। प्रोवेंट्रिकुलस को अपन सत्य आमाशय कहते हैं, और वेंट्रिकुलस होता है उसको गिजार्ड कहते हैं। तो प्रोवेंट्रिकुलस और वेंट्रिकुलस, तो इसमें आंसर है प्रोवेंट्रिकुलस। प्रथम ग्रीवा कशेरुका को क्या कहते हैं? एटलस कहते हैं। पशुओं के जोड़ों के अध्ययन को संधि विज्ञान, संधि जोड़ों को संधि भी कहते हैं, संधि विज्ञान। किडनी की क्रियात्मक संरचना में इकाई कौन सी है? नेफ्रॉन होती है। न्यूरॉन तो दिमाग की होती है। कोशिका का शक्तिग्रह सब पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कार्पस लूटियम द्वारा स्रावित हार्मोन कौन सा होता है? प्रोजेस्टेरॉन। मुर्गियों में आवाज़ करने वाला अंग क्या कहलाता है? साइरिंक्स। साइरिंक्स इसका सही आंसर है, साइरिंक्स। एक नर कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो इसका सही आंसर है 16।
शुद्ध रक्त का कौन सी शिरा प्रेवंट करती है? इस पल्मोनरी वेन। लाइफ आरबीसी का 120 दिन होता है। एक हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का? 4। ओवरहेड प्रोजेक्टर किस प्रकार का है? कार की सामग्री का उदाहरण है। तो ये है प्रोजेक्टेड। प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टेड। महाशिवरात्रि पशु मेला किस स्थान